तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। हमारे और आपके यूट्यूब चैनल MSSP ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो 2026 के एग्जाम यानी बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम में एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से एक क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनेगा, चलिए हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है समझ लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है एवं एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्या, यानी एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या है। तो चलिए इसे मान लेते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसे हम मान लेते हैं। और चलिए हम इसे 3 भाग में गिन लेते हैं ताकि सॉल्यूशन करने में दिक्कत ना हो। तो हमें लिखना है माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y, दूसरी संख्या बराबर y। क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या, एक लिखे चाहे पहले लिखे बात बराबर। एक संख्या को मैंने x माना, दूसरी संख्या को y मैंने मान लिया। क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे तो हमें दो को चर राशि मानना होता है। तो जैसे मैंने एक को x माना, दूसरे को y माना। आप चाहे तो पहले को a मानिए, दूसरे को b मानिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न में क्या क्या कहता है ये चीज हम समझते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में कहा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब घटाव होता है, योगफल का मतलब जोड़ होता है, गुणनफल मतलब गुना करेंगे और भागफल मतलब भाग देंगे। तो दो संख्याओं का अंतर यानी एक संख्या x है, दूसरा संख्या y है, दोनों का अंतर मतलब घटाव कितना दिया है 26। इससे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। पुनः प्रश्न में आगे क्वेश्चन क्या क्या वो समझते हैं। यहाँ तो कहा दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसलिए x माइनस वाई बराबर 26 का एक संख्या दूसरी की, तो चूंकि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y की 3 गुनी, यानी एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, तो x दूसरी की 3 गुनी मतलब 3y। दुगनी कहेगा तो 2y, तिगनी कहता तो 3y, 5 गुनी कहता 5y। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। x ई प्लस में इधर आएगा, माइनस में बराबर बचेगा 0, समीकरण नंबर 2। और मैं आपको समीकरण हल करने का सिखा चुका हूँ। समीकरण के हल करने की 2 विधियां, एक आलेखीय विधि या ग्राफीय, दूसरा होता है बीजीय विधि। और बीजीय विधि के हल करने के तरीके मैंने बता दिया है कि तुलनात्मक, प्रतिस्थापन, विलोपन या लुप्तीकरण, वज्रगुणन, अनुपात निर्णय सब होते हैं। तो सबसे आसान तो विलोपन विधि होता है। आइए विलोपन से समझते हैं। तो समीकरण विलोपन का नियम है कि समीकरण 1 और 2 के बाएं तरफ में देखते हैं कि दो चर राशि जो दिया है उसमें कोई एगो बराबर है या नहीं। बराबर रहता है तो गुना करने की जरूरत नहीं है। बराबर अगर नहीं रहेगा तो दोनों समीकरण या किसी एक समीकरण में ऐसी संख्या से हम गुना करते हैं ताकि कोई एगो चर राशि बराबर हो जाए। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी बराबर है, x है, ये भी x है, ये y है 3y, ये नहीं है बराबर, लेकिन ये तो बराबर है। तो हम लिखते हैं यहाँ समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को हम यहाँ तो जोड़ने पर लिखते हैं या घटाने पर। सब ये दोनों समान चिन्ह होते हैं तब हम लिखते हैं घटाने पर, और समान चिन्ह हो तो जोड़ने पर। ये y के लिए है चिन्ह, तो और ये x के लिए आगे चिन्ह नहीं है मतलब प्लस में रहता है, तब दोनों प्लस में है तो समान चिन्ह होगा। और समान चिन्ह रहे तो हम क्या लिखते हैं, घटाने पर लिखते हैं। समीकरण 1 जो है x माइनस वाई बराबर 26 और दूसरा है x माइनस 3y बराबर 0। घटाने पर जब भी हम लिखते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन होता है, बदलाव। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस करते हैं। और जब जोड़ने पर लिखेंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तभी तो मैंने घटाने पर लिखा। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है माइनस। हम 3 जगह चिन्ह बदलते हैं। एक पहला चर के जगह, दूसरा चर के जगह, और अचर जो पद होते हैं वहां बदलते हैं। तो देख लीजिए ये दोनों एक प्लस से माइनस कट गया। जब यहाँ चिन्ह पड़ता है नीचे तो ऊपर वाला का वैल्यू खत्म, तो प्लस 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो गए, और 26 में से 0 घटेगा तो ये होगा 26। तो y बराबर 26
बटा में किसी भी चर राशि के साथ अचर राशि रहता है तो हमेशा बराबर के उधर बटा में चला जाता है। तो 13 दूनी 26 यानी y बराबर 13। जब एक चर का मान निकल जाता है तो दूसरे चर का मान निकालने के लिए किसी हम दूसरे समीकरण या पहले समीकरण किसी एक समीकरण में रखकर दूसरे का मान निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ अब समीकरण एक में y का मान रखने पर समीकरण एक में, तो समीकरण एक देखिए दिया गया था x माइनस 2y, गलती हो गया। पहला समीकरण x माइनस वाई बराबर 26। देखिए पहला समीकरण है, मैंने लिख दिया। यहाँ मेरा y का मान आया तो समीकरण एक में y के जगह रखेंगे। अगर x का आता समीकरण एक में x के जगह रखते हैं, लेकिन यहाँ तो आया y का, x 10 के 10, y का मान 13, इसलिए हम यहाँ रखेंगे 13 बराबर 26। x 26 माइनस में उधर जाएगा प्लस में, हमेशा मैंने बताया बराबर के बायां से दायां दायां से बायां लगाने पर चिन्ह बदलता है, इसलिए माइनस था तो उधर गया प्लस में। x बराबर ये जो हुआ 39 हुआ, अतः x बराबर 39 तथा y बराबर 13, ये रहा आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल MSSP ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।